87,772 वैकेंसी में 45,000 शिक्षक भी ज्वाइन नहीं किए हैं। बाकी सीटें खाली रह गई और ये सीटें जाके टीआरई 4.0 में ऐड हुआ। फाइनली यही होना है। तो अब जो करना है आप जितनी जल्दी करके अन्य छात्रों को आप राहत पहुंचा दीजिए। दूसरा बड़ा सवाल एस्टेट के छात्रों का भी है। एस्टेट का मामला भी अभी क्लियर नहीं है और लाखों छात्र इसलिए उधर भी बेचैन हैं कि टीआरई 4.0 में अगर हम लोगों को मौका नहीं मिला तो अगला 5 साल इंतजार हमको करना पड़ जाएगा। वास्तविक बेचैनी उन छात्रों की है कि जो कि टीआरई 4.0 का लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक बार इलेक्शन निकल गया तो हमारे वैकेंसी का क्या होगा। तो इस चीज को लेकर बेचैनी है जो कि पूरी तरीके से जायज है। अब सरकार अपना अलग बेचैन है। वो बेचैन है कि सत्ता में बने रहने के लिए जितनी साम दाम दंड भेद होना चाहिए, तो शिक्षक का ट्रांसफर का मुद्दा हो या अन्य शिक्षक से संबंधित मुद्दे हो, उधर वो निपटाने में लगे हुए हैं। दूसरा बेचैन वो बच्चा है जो कि टीआरई 4.0 के वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टीआरई 4 का, हाँ टीआरई 4 का, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किसी ना किसी कारण से आंशिक रूप से कुछ मार्क्स के कारण जिनको असफलता हाथ लगी। देखिए बहुत दिनों से सारे लोग बोल रहे थे कि नवीन सर के पास पहुंचिए और ज्वाइनिंग का मुद्दा जमकर उठाइए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नवल किशोर यादव क्या कुछ कहे हैं, नीरज जी क्या कुछ कहे हैं, वो आप अच्छे से सुनो। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र जब हाथों में दे दिए हैं नीतीश कुमार, जब बढ़ चुका है नियुक्ति पत्र, तो इतना बेचैनी क्यों है। तो वो बेचैनी नेता कभी नहीं समझ सकते हैं, वो बेचैनी एक शिक्षक समझ सकता है। तो हम शिक्षक नवीन सर के पास पहुंचे हैं क्योंकि वो बेचैनी के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि टीआरई में जितना मेहनत आप किए हैं शायद ही कोई किया होगा, और जितनी बाहरी आप निकलवा दिए, जितने अभ्यर्थियों को आप शिक्षक बना दिए शायद कोई बनाया होगा। तो ये जो बार बार नेता बोल देते हैं कि नियुक्ति पत्र मिल गया है तो आप बेचैन क्यों हैं, वो बेचैन क्यों है, ज्वाइनिंग होगा ना, रुकिए ना, खेल नहीं होगा, ये वादा करते हैं। तो बेचैनी सही है या नहीं? बेचैनी कई तरह की बेचैनी है, इसमें आपको देखना होगा। नेता लोग अलग बेचैन है, उनका अलग इशू है। उनको छात्रों के बेचैनी से बहुत मतलब नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम तो वैकेंसी निकाल करके नियुक्ति पत्र बांट ही दिए हैं, अब क्यों बेचैन है, आज नहीं कल ज्वाइनिंग होगा ही होगा। लेकिन छात्र जो बेचैन है, तो छात्रों के बेचैनी का कैटेगरी अलग अलग है। अलग अलग छात्र अलग अलग तरीके से बेचैन है और जो कि बिल्कुल जायज है। पहला छात्र वो बेचैन है कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, ज्वाइनिंग नहीं अभी कराया गया है, तो अब उनको लगता है कि नियुक्ति पत्र देने के बाद कब तक आखिर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा सा वजह है। और अब मेरे ख्याल से जब आपने नियुक्ति पत्र दे दिया तो आपको जितनी जल्दी संभव है आपको ज्वाइनिंग करानी चाहिए, इसलिए भी करानी चाहिए। अब हम दूसरे बेचैन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बेचैन वो बच्चा है जो कि टीआरई 4.0 के वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टीआरई 4 का, हाँ टीआरई 4 का, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किसी ना किसी कारण से आंशिक रूप से कुछ मार्क्स के कारण जिनको असफलता हाथ लगी, या जो नए कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उनका बेचैनी बढ़ा हुआ है कि बोला गया था कि मई में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब लगातार डेट एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि जब तक टीआरई 3.0 के कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है तब तक टीआरई 4.0 वैकेंसी आएगी नहीं, ये बात तय है। मतलब ज्वाइनिंग के कारण लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिनका ज्वाइनिंग होना है तो वो अलग तरीके से परेशान है कि टॉन्ट अब उनको लगता है कि हमको लॉस हो रहा है, अभी तक इतना पेमेंट उठा लिए रहते हैं। अच्छा, ये बात है, ये बात भी है। लेकिन वास्तविक बेचैनी उन छात्रों की है कि जो कि टीआरई 4.0 का लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक बार इलेक्शन निकल गया तो हमारे वैकेंसी का क्या होगा। तो इस चीज को लेकर बेचैनी है जो कि पूरी तरीके से जायज है। अब सरकार अपना अलग बेचैन है। वो बेचैन है कि सत्ता में बने रहने के लिए जितनी साम दाम दंड भेद होना चाहिए, तो शिक्षक का ट्रांसफर का मुद्दा हो या अन्य शिक्षक से संबंधित मुद्दे हो, उधर वो निपटाने में लगे हुए हैं। और उनका शिक्षा विभाग इस मामले में बेचैन है कि ये निपटा लेते हैं तब इस तरफ हम आएंगे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन लास्टली निष्कर्ष इसका यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो टीआरई 3.0 के छात्रों का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के 38 जिला में तब जाकर के जब ये ज्वाइन कर लेंगे एक्चुअल होगा, निकल करके आएगा कि वास्तविक में सीटें कितनी खाली रही है।
तब जाकर के पिछली जितनी आप तो सीटें सारा बची डेटा निकालते हैं नवीन सर कि क्योंकि आप जब भी सारे बहाली हो जाते हैं, जैसे टीआरई 2 हो गया था, तो आप एक डेटा निकाले थे कि कितना सीट बाकी है, और फिर से वही खेल हो रहा है कि टीआरई 2 को टीआरई 3 में शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या इस बार भी हम लोग ये श्योर रहे कि टीआरई 3 में सीट बचा के टीआरई 4 में शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, आप देखिए कि लगभग 65-66 हजार रिजल्ट दिया गया फाइनली, तो उतने को नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट भी हैं। तो वास्तविक रूप से ज्वाइनिंग के बाद जब आंकड़ा फाइनल निकल करके आएगा तो पता चलेगा कि 87,772 वैकेंसी में 45,000 शिक्षक भी ज्वाइन नहीं किए हैं। बाकी सीटें खाली रह गई और ये सीटें जाके टीआरई 4.0 में ऐड हुआ। फाइनली यही होना है। तो अब जो करना है आप जितनी जल्दी करके अन्य छात्रों को आप राहत पहुंचा दीजिए। दूसरा बड़ा सवाल एस्टेट के छात्रों का भी है। एस्टेट का मामला भी अभी क्लियर नहीं है और लाखों छात्र इसलिए उधर भी बेचैन है कि टीआरई 4.0 में अगर हम लोगों को मौका नहीं मिला तो अगला 5 साल इंतजार हमको करना पड़ जाएगा। मतलब टीआरई 4 से अगर पहले एस्टेट नहीं होता है तो वो लोग का भी जिंदगी बर्बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो आप भी जानते हैं कि 2-3 साल तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, ये सबको पता है। इसलिए सरकार से गुजारिश है जितनी जल्दी संभव है आप टीआरई 3.0 के छात्रों को ज्वाइन कराइए और एस्टेट के बारे में भी सीरियसली सोचिए कि टीआरई 4.0 इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तमाम 22-24 वाले छात्र, 23-25 वाले छात्र, इसके अलावे हाल फिलहाल में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या जिनका गलत कॉम्बिनेशन के कारण जो छात्र बच गए थे, मामले बहुत सारे हैं। सप्लीमेंट्री को भूल गए नवीन सर, मतलब कि चैप्टर क्लोज कर दिए क्या आप? क्योंकि आप ही एक शिक्षक थे जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाके बैठते थे, फिर एक वीडियो भी आपने जारी किया था कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो नवीन सर सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो नहीं, सप्लीमेंट्री तो जितनी बातें उन सप्लीमेंट्री के बारे में बोला जाए उतना कम है। हम तो लगातार इन छात्रों के साथ रहे हैं और लगातार सरकार के पक्ष से भी आश्वासन मिलता रहा है। अब अलग बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इतने बड़े पलटीमार टाइप के बन गए हैं, इतनी जल्दी पलटी मारते हैं कि छात्रों का विश्वास कम होता दिख रहा है। इस लेकर उनका जो कहना है कि हमने शिक्षा विभाग को बीपीएससी को भेज दिया है लेटर, तो आखिर वो लेटर कब रिलीज होगा? अगर आपको ऐसा लगता नहीं तो क्लियर कर दीजिए सारा मामला। लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही नहीं हो रहा। ज्वाइनिंग एकदम जल्द से जल्द कितने दिन में चाहते हैं कि हो जाए? चाहने से होता है, आपको जितनी जल्दी से जल्दी संभव है ज्वाइन कराइए। लटके हुए सारे लाखों लोग, इसके कारण बहुत सारे छात्र परेशान हैं। तो देख लीजिए, ज्वाइनिंग को लेकर और सप्लीमेंट्री को लेकर, सारे शिक्षा विभाग को लेकर नवीन सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, उसके कारण लाखों लोग परेशान हैं। टीआरई 4 भी उसी ज्वाइनिंग के चलते लटका पड़ा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरामैन सोहेल के साथ धन्यवाद।